गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग रिंकी बेटा, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। ये सैंडी कौन है? सैंडी ये तो मेरा बॉस है। क्यों, क्या हुआ? आपको आपकी बॉस पे क्रश है? व्हाट द हेक, ये तुम्हें कैसे पता चला? हाँ मैंने तो बस ऐसे ही गेस किया था। मुझे स्कूल जाना होगा, लेट हो रहा है। बाय। हाय रिंकी, कैसी हो तुम? ओ हाय बंटी। और बताओ क्या चल रहा है? बंटी, तुम्हें पता है ना कि हम दोनों बस एक अच्छे दोस्त हैं। हाँ मुझे पता है। क्यों, क्या हुआ? नहीं, मैंने सोचा मैं बस तुम्हें याद दिला दूं कि हम दोनों बस फ्रेंड हैं अच्छे। हाय बेस्टी, कैसी है? हाय रिया, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, थक गई हूँ पढ़ पढ़ के। तुझे राहुल पे क्रश है? तुझे पता है ना कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। ये तो कैसी बात कर रही है? नहीं ऐसा तो नहीं है। यू नो व्हाट, आज के बाद से मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म। बाय। ये बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ ऐसा कर सकती है? रिंकी, क्लास के बाद मुझसे आके मिलना, ठीक है? क्यों नहीं सर, ऑफ कोर्स। आपने मुझे बुलाया था। क्या इस बार जो मेरे मैथ्स में कम नंबर आए थे उसकी वजह से आप? नहीं, दूसरी बात है, जो तुम्हारे मैथ्स के नंबर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मुझे करनी है। मैं जान सकती हूँ कि लोग कहाँ पैदा हुए हैं, या फिर मैं जान सकती हूँ कि लोगों की रियल एज क्या है? ये वाला ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसीलिए। हाय बेस्टी। हाय रिया। एक मिनट, तुम्हारी एज 18 साल है तो तुम अभी क्लास 10th में क्यों पढ़ रही हो? तुम्हें तो कॉलेज में होना चाहिए। रिंकी धीरे बोलो वरना कोई सुन लेगा। वो मैंने अपनी एज के बारे में इसलिए झूठ बोला क्योंकि मैं एक ही क्लास में कई बार फेल हुई, इसीलिए मुझे एक ही क्लास कई बार रिपीट करनी पड़ी। प्लीज किसी को मत बताना। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ओके क्लास, सब लोग अपना होमवर्क सबमिट करो यहाँ पे। मैम, ये रहा मेरा होमवर्क। लाओ दो। ओ माय गॉड मैम, आपकी एज 69 है। इतनी एज के जब मेरे दादाजी थे तो वो रिटायर हो चुके थे और आप अभी भी काम कर रही हैं। रिंकी डियर प्लीज ये बात तुम किसी को मत बताना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें हर टेस्ट में A+ दूंगी, ठीक है? ओके। मैंने सुना कि तुम लोगों का रियल एज बता सकती हो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। तो क्या तुम प्लीज मेरा एज बताओगी? तुम्हारी एज है 98। क्या सच में? थैंक यू। लेकिन ये इतना यंग क्यों दिख रहा है? इतनी अजीब बात है, मम्मी ने मुझे कभी नहीं बताया कि मेरी एज क्या है। चलो पता लगाते हैं। जल्दी से कमेंट से बताओ कि तुम्हारी एज क्या है। हे रिंकी, मुझे वॉशरूम जाना, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरा ये फोन पकड़ोगी? हाँ, क्यों नहीं। क्या ये फोन 3 लाख का है? ये फोन क्या गोल्ड का बना हुआ है? थैंक यू, लाओ दो। तुमने ऐसी क्यों शक्ल बनाई है जैसे तुमने भूत को देख लिया? ओके बाय। हे रिया, क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारा जैकेट बोरो कर सकती हूँ? हाँ ये लो, लेकिन आराम से, इसको गंदा मत करना। ठीक है। हाँ, ये जैकेट इतना महंगा क्यों है? हे रिंकी, क्या तुम मेरी रिंग देख के बता सकती हो कि ये रिंग कितनी एक्सपेंसिव है? मैं जानना चाहती हूँ किसी ने मुझे फेक रिंग तो नहीं दिया। हाँ, क्यों नहीं, लाओ दो। क्या हुआ, ये बहुत ज्यादा महंगी है क्या? मुझे पता था, उसने मुझे पक्का डायमंड की रिंग दी होगी। समारा, एक्चुअली ये रिंग फेक है। क्या? इसका मतलब उसने मुझसे झूठ बोला। मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। मम्मी, आप क्या देख रही हैं? तुम्हें पता है जो हमारे घर के पास वाला बैंक है ना, उसमें एक चोर ने 5 करोड़ की चोरी की है। क्या सच में? हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि पुलिस उसको ढूंढ रही है। हे लड़की, क्या तुम मेरे बैग पकड़ोगी? मुझे समझ में है मैं कहाँ जाऊँ। इधर जा। एक्सक्यूज मी, तुम चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर बाद आके ले लूंगा। लेकिन मैं आपको नहीं जानती। ये बैग कितना भारी है। हम पुलिस हैं, अपना हाथ ऊपर करो। सर, ये तो वही है चोरी का बैग। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, इसको अरेस्ट कर। मैं जान सकती हूँ कि लोग कहाँ पैदा हुए थे, या फिर मैं जान सकती हूँ कि लोग क्यों पैदा हुए हैं। मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगी क्योंकि मुझे हमेशा से जानना था कि लोग कहाँ पैदा हुए हैं। मैंने तो अपना बर्थडे दुबई में सेलिब्रेट किया था। तुम्हें तो पता ही है कि मेरे पेरेंट्स कितने ज्यादा रिच हैं। क्या तुम सच में इतनी अमीर हो? हाँ, सबको पता है यहाँ पे। अगर तुम इतनी अमीर हो तो तुम खेत में क्यों पैदा हुई थी? हाँ, तुम्हें कैसे पता? कितना अजीब है, सब लोग इतने रैंडम जगह पे क्यों पैदा हुए हैं? मतलब कोई भी मुझे ऐसा नहीं मिला जो कि नॉर्मल, मतलब हॉस्पिटल में पैदा हुआ हो। हे, मैंने सुना कि तुम देख सकती हो कि लोग कहाँ पे पैदा हुए हैं। क्या ये सच है? क्या तुम पेरिस में पैदा हुई थी? हाँ, खैर क्या तुम मेरी हेल्प करोगी मेरे भाई को ढूंढने में? लेकिन क्यों? क्योंकि जब वो 2 साल का था तो वो कहीं गायब हो गया था। तो तुम चाहती हो मैं किसी ऐसी को ढूंढूं जो सेम तुम्हारी तरह पेरिस में पैदा हुआ हो? हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा। ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं, अभी तक तो नहीं। मम्मी, मैं घर आ गई। देखो, मेरी नक्शड़ी बहन स्कूल से आ गई। इसकी तो बिल्कुल सही नाम रखा मैंने इसका, नक्शड़ी। मेरा भाई। डैड्स लोकेशन। क्या मेरे पापा अभी भी जिंदा है? लेकिन जब भी मैं पापा के बारे में मम्मी से बात करती हूँ तो वो गुस्सा हो जाती हैं। रिंकी, जल्दी से इधर आना जरा। क्या हुआ मम्मी? ये सारे कपड़े छत पे ले जाके सुखाने हैं, मेरी मदद करो। मम्मी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। आपने पापा के बारे में मुझसे हमेशा से झूठ बोला था ना, वो अभी भी जिंदा है? मैंने तुमसे कितनी बार बोला उस आदमी के बारे में मुझसे मत पूछा करो। मम्मी हमेशा टॉपिक को चेंज क्यों कर देती हैं? क्या हुआ रिंकी, तुम आज इतनी ज्यादा सैड क्यों हो? तुम्हें पता है मेरे पापा अभी भी जिंदा है। क्या सच में? तो चलो उनको ढूंढते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अभी भी उनका लोकेशन लोड कर रहा। ठीक है, हम थोड़ा सा वेट करते हैं। 10 मीटर्स, वो तो बहुत ही ज्यादा पास है हमारे। आइडिया, तुम आगे स्टेप लो, पीछे लो, लेफ्ट लो, राइट लो, जो सबसे पास दिखाएगा हम उसी डायरेक्शन में चलेंगे। ओके? ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। ओके, पहले अपने लेफ्ट चलो। 10.1 मीटर। नहीं, ये तो दूर है। अब राइट की तरफ। 9.9 मीटर। ओके, ये पास है, हमें राइट की तरफ चलना चाहिए। ठीक है रिंकी, हमारे ट्यूशन का टाइम हो गया, हमें चलना चाहिए वापस। हम ऐसा नहीं कर सकते, सिर्फ 2 मीटर बाकी है, हमें चलते रहना चाहिए।
ये तो बहुत अजीब बात है, हमारे सामने इतनी बड़ी वॉल है। मुझे नहीं लगता उस वॉल के पीछे कुछ भी है, हमें वापस चलना चाहिए। तो क्या ये कोई एरर था? 1 मिनट, ये भी तो हो सकता है 2 मीटर अंडरग्राउंड। तुम्हारे कहने का मतलब जमीन के अंदर? हे, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही हो? रिंकी बेटा, मुझे बता तुम्हारे फ्यूचर में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा है होमलेस। और तुम इस बात पे खुश हो रही हो? बहुत शर्म की बात है रिंकी। लेकिन क्यों? वो तो जब तुम बड़ी होगी तब तुम्हें खुद पता चल जाएगा। रिंकी, क्या तुम सच में बड़ी होके होमलेस बनोगी? हाँ। और तुम्हारा फ्यूचर क्या है? रॉयल प्रिंसेस। तो क्या इसका मतलब तुम प्रिंस से शादी करोगी? हाँ, मेरी मम्मा ने यही बोला मुझसे। मुझे तुम पे यकीन नहीं है। जल रही हो तुम। क्या तुम मुझे बताओगी आज तुम स्कूल क्यों नहीं आई? क्योंकि मैंने स्कूल से ड्रॉप आउट ले लिया। क्या ड्रॉप आउट? लेकिन क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी ने फीस देना ही बंद कर दिया था, इसीलिए। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मुझे बता देना, हम दोनों यहाँ से भाग चलेंगे। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? कहीं भी, जहाँ तुम चाहो। मम्मी, मैं घर आ गई। काफी सोचने के बाद मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं नहीं चाहती मेरे घर में कोई होमलेस इंसान रहे। क्या? इसलिए मैं तुम्हें घर से निकाल रही हूँ। ये लो, पकड़ो अपना सामान और अभी कभी मेरे घर से निकल जाओ। राहुल, चलो हम कहीं साथ में भाग जाते हैं। लेकिन तुम्हें अचानक से क्यों भागना है? क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे घर से निकाल दिया। अच्छा ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम पहले जाएंगे ताकि मैं वहाँ पे अपना सामान पैक कर सकूँ, उसके बाद हम निकलेंगे। 1 सेकंड, इसने अभी भी क्या बोला? पहले? ऐसी और वीडियोस के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आई होप मेरी फ्यूचर सैलरी ज्यादा हो। क्या 5 लाख? ये तो मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा है। एक काम करती हूँ, उसको प्राइवेट पे कर देती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरा रियल फ्रेंड कौन है। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग भाड़ में जाए, पहले ये बताओ कि तुम्हारी फ्यूचर सैलरी कितनी है? सिर्फ 10,000। क्या 10,000? इतना कम? अपनी बहन को देख लो, उसका 50,000 है। मुझे पता ही था कि तुम नालायक हो। पता नहीं गरीब होना कैसा फील होता है। हाय गाइस, कैसे हो तुम लोग? रिंकी, हमारी बात सुनो, आज के बाद से हम फ्रेंड्स नहीं रह सकते क्योंकि तुम्हारी फ्यूचर सैलरी बहुत कम है और तुमसे दोस्ती करके हम अपना स्टैंडर्ड लोअर नहीं कर सकते। क्या? लेकिन तुम लोगों को कैसे पता चला? तुम्हारी बहन ने बताया। क्लास हम तुम्हारा टेस्ट लेंगे और वो टेस्ट देने के बाद ही कंफर्म होगा कि तुम लोग ग्रेजुएट हो, और ये टेस्ट जिनका फ्यूचर सैलरी हाई है वही दे सकते हैं। ओके? क्या? लेकिन ये तो गलत है। तुमको तो प्रॉब्लम होना ही था क्योंकि तुम्हारी सैलरी इतनी कम जो है। गरीब। मैं अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिसकी सैलरी सच में कम है। यू नो व्हाट, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मेरी फ्यूचर सैलरी क्या है। डैड या फिर सिस्टर, ये किस चीज के लिए है? कहीं मैं इन्हें कंट्रोल तो नहीं कर सकती? तब मैं चूज करूंगी सिस्टर। चिंकी, क्या कर रही हो तुम? तुम्हें देख के क्या लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ? ऑब्वियसली आइसक्रीम खा रही हूँ। मैं देख सकती हूँ कि ये क्या कर रही है। यहाँ भी खड़े हो कि क्या बड़बड़ाई जा रही हो तुम? कुछ नहीं, तुम अपनी आइसक्रीम एंजॉय करो। कार, लेकिन इस टाइम तो उसे स्कूल में रहना चाहिए। हे रिंकी, क्या तुम बताओगी कि आज तुम्हारी बहन चिंकी आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। लगता है कि वो आज स्कूल बंक करके अपने दोस्तों के साथ पार्क में घूमने गई है। क्या वो हाउस पार्टी कर रही है? मैं ये बात मम्मी को नहीं बताती, लेकिन उसने मुझे उस दिन मारा था, इसीलिए मुझे बताना पड़ेगा। मम्मी, क्या आपको पता है कि चिंकी स्कूल बंक करके हाउस पार्टी कर रही है? अच्छा, लेकिन तुम्हें ये बात कैसे पता चली? हाँ, वो उसने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी। अच्छा, तो मुझे बताओ अभी इस टाइम वो क्या कर रही है?